श्री देव नारायण वीर गुर्जर छात्रावास टोंक की इस धन्य धरती पर श्री धन्ना भगत जी महाराज को, श्री राला बाबा महाराज को, देव नारायण भगवान को, वीर तेजा जी महाराज को और अनंत कोटि तपस्वी संत महापुरुषों को प्रणाम करते हुए आज इस दिव्य धाम को हम सब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। शिक्षा के विकास का, सामाजिक समरसता का, हमारी एकता का, हमारे समर्पण का, हमारे अध्ययन का, हमारे प्रेम का, हमारी सेवा का, हमारे सुमिरन का यह उत्सव है। वर्क इज वर्शिप की अवधारणा को स्थापित करने वाला श्री देव नारायण वीर गुर्जर छात्रावास का यह कार्यक्रम है, जहां पर 125 से अधिक कमरों की व्यवस्था के साथ 225 से अधिक छात्र यहाँ पर अध्ययनरत हैं। ये समाज का एक शिक्षा के प्रति बहुत बड़ा समर्पण है, एक उदाहरण है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस छात्रावास की धरोहर को भी प्रणाम करें और इस धरोहर को स्थापित करने वाले हमारे श्रद्धेय बीला बाबा, जिन्होंने नींव की ईंट लगाकर शिक्षा का स्वर्णिम भविष्य समाज का सुनिश्चित किया, तो बीला बाबा को हमारा प्रणाम कि नींव की ईंट रखकर दिखाई दिशा, बस वही प्रेरणा, वही है लगन। हे महान बीला बाबा, आपको करते हैं सत सत नमन और वंदन। उन्होंने शिक्षा के अलग जगाने का कार्य और भगवान श्री देव नारायण धाम जोधपुरिया के निर्माण और विकास की स्थापना का बड़ा कार्य किया। ऐसे बीला बाबा के दर्शन भी इस छात्रावास की मेस में लगी हुई प्रतिमा पर होते, जहां पर हम एक निवाला लेते हुए इस बात को महसूस करें कि आज जो हम सुख और आनंद के साथ में जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं जिस स्थान पर, उस स्थान के संरक्षण और संवर्धन में हमारे पुरखों का बहुत बड़ा योगदान है। तो निश्चित रूप से उन महान पुरुषों को प्रणाम है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी के इस मौके पर यहाँ के छात्रों से संवाद करने का अवसर मिला। यहाँ के विद्यार्थियों का जो अनुशासन, अध्ययन, समर्पण और सेवा भाव काबिल तारीफ है। हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर KL साहब, सम्मान्य केसरलाल जी और पूरी टीम, और अभी हरदेव जी मिले, बड़ी सरलता सहजता से चल रहे थे, जिनका जीवन समाज की सेवा के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए, महापुरुषों के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित रहा है। ऐसे सभी महापुरुषों को प्रणाम है, वंदन है। और कृष्ण हमें कर्मयोग का संदेश दे रहे हैं, और जो कृष्ण हमें प्रेम सिखाते हैं, जिन्होंने गरीबी अमीरी का भेद मिटाकर सुदामा की मित्रता और विदुर जी का प्रेम भाव स्वीकार किया है, जिसकी साधना जप तप नाम में हरि कीर्तन सबसे सर्वोपरि माना गया है। तो आज हमारे टोंक जिले के देश और दुनिया में मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आपके बीच में यहाँ पर प्रस्तुतियाँ देकर आप और हम सबका मन आकर्षित कर रहे हैं। जीवन में शिक्षा के साथ कला और संगीत बहुत महत्वपूर्ण है, और उस कला और संगीत की साधना हमारे ये कलाकार आपके बीच में कर रहे हैं। और आप सब साथियों से निवेदन करूंगा कि देव दरबार के कन्हैया जी की झांकी के दर्शन आप जरूर करें, और उस दर्शन की अनुभूति को आप महसूस करें कि जय रघुपति, जय ब्रजपति, जय जगदीश्वरम, जय राघव, जय माधव, जय केशव करुणाकरम, विशंभरम सर्वोपरम नटनागरम गुण आगरम, सुख कारणम दुख टारणम धनुषधरम गिरवरधरम, जय राघव, जय माधव, जय केशव करुणाकरम, सुखदाम सदा अभिराम हरे, सीतापति सीता राम हरे, निशिवासर तुम्हें नमामि हरे, प्रणमामि हरे, प्रणमामि हरे, श्री कृष्ण कन्हैया श्याम हरे, राधे पति राधे श्याम हरे। आज कृष्ण कन्हैया लाल राधे श्याम के रूप में, राधा गोविंद के रूप में, गोविंद गोपाल के रूप में, पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों नामों से उसकी महिमा को गाया जाता है। और प्रकृति परमात्मा का सुमिरन करने वाले भगवान ने गीता, भागवत, रामायण जी, महाभारत सभी में एक ही बात कही है, जहां पर हम सेवा, सुमिरन और प्रेम रखें, हरि नाम संकीर्तन के साथ में जीवन का निश्चलता का भाव हम सबका प्रकट हो। आइए बदलते जमाने के साथ
सरकारें और पार्टियां भले राजनीतिक रूप से पाखंड और अंधश्रद्धा और अंधविश्वास बढ़ा रही हो, लेकिन हमें आत्मनिर्भरता के साथ में शिक्षा का और विज्ञान के दृष्टिकोण का विकास करके प्रकृति परमात्मा के सुमरण के साथ में आगे बढ़ना है। आज इतनी बड़ी तादाद में मातृशक्ति युवा साथी और सारे कृष्ण के कर्म योग को अपनाने वाले साथी विराजे हैं। आप सबकी जन सैलाब की इस उपस्थिति को प्रणाम और वंदन है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और त्रिलोकी के नाथ जो इसी टोंक की धरती पर धन्ना भगत जी के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हाड़ी रहे और एक भजन बढ़ा कि कुण जाने या माया सांवरा की अजब निराली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हाड़ी रे। तो यहाँ की भक्ति और शक्ति में इतनी ताकत है कि त्रिलोकी का नाथ भी यहाँ पर रहा। देवधाम जोधपुरिया जिन्होंने देखा त्रिवेणी संगम पर, जहाँ पर भगवान देवनारायण की लीला धाम है, जिनकी देव पातिर देव ज्योति जीवन को निहाल करती है, प्रकृति के पांचों तत्वों का समावेश जिसमें है। तो ऐसे देवनारायण जी का अभी लक्खी मेला 27-28 अगस्त को है। आप सब पधारें और जिस तरीके से उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान लेके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करके सेवा को सबसे बड़ा यज्ञ और महत्व बताया है, हम उस सेवा के पथ पर आगे बढ़ें। और आज एक बार पुनः पूरी छात्रावास की टीम को इस बात के लिए बधाई कि आपने इंसानियत के साथ काम करने को आगे बढ़ाया है कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। तो आज वो इंसानियत को आपने साकार किया है, अन्य समाजों के लिए एक प्रेरणा दी है कि किस तरीके से हम सब मिलकर एकजुटता के साथ में कर्मयोग के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। और टोंक जिले का सबसे आदर्श छात्रावास श्री देवनारायण वीर गुर्जर छात्रावास, बराबर में श्री वीर तेजाजी छात्रावास, ऐसे और अनेक समाजों के छात्रावास स्थापित हैं। अभी निवाई में बहुत शानदार गुर्जर छात्रावास बना है। आधुनिक शिक्षा पद्धति को, आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो टीम समर्पण भाव से काम कर रही है वो वाकई में प्रशंसनीय है। और हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस बात का सदैव ध्यान रखते हुए कृतज्ञ रहना चाहिए कि हमारे जो शिक्षित वर्ग, हमारा जो समाज का नेतृत्व करने वाले हमारे जो सम्मान्य जन है वो किस मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं, हैप्पीनेस के साथ में। इसलिए आज पूरी दुनिया में अगर हैप्पीनेस इंडेक्स ना पा जाए तो कर्मयोगी महापुरुषों का निकलेगा, जो कर्म करते हुए, हंसते हुए, आगे बढ़ते, मुस्कुराते हुए किसी तरह का अहम और वहम नहीं पालते। तो ऐसे सत्पुरुषों की संगति का भी आज अवसर मिला है। आप सबको एक बार पुनः प्रणाम, वंदन और अभिनंदन।